तो आज हमारा टॉपिक है रैंक कैलकुलेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे। दो मेथड्स हैं, एक तो डिटर्मिनेंट मेथड है और एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के और मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। तो हम एक काम करेंगे कि हम सारी कैलकुलेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो जब आपको कोई मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, आप क्या करेंगे कि उस मैट्रिक्स को पहले आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे और जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मिलेगी वही मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, तो अब हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल पे 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं 0। तो डायगोनल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है और जो कि ऑलरेडी 1 है। तो अब इस कॉलम को बनाएंगे, ये 1 हो गया, इसके नीचे दोनों 0 बनाने हैं। तो और इस रो को यूज़ करना है जिसमें ये 1 है। तो मतलब ये R2 और ये R3 और R3 में चेंज करना है आपको। R2 R3 फर्स्ट रो यूज़ कर रहे हैं तो R1 यहाँ +2 है तो -2, यहाँ +1 है तो -1। अगर ये एल्गोरिदम लगाएंगे तो जो पहले 0 बन चुके होते हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो अब देखते हैं क्या आता है। पूरी रो में ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। R2 - 2R1, दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, 0 - 2 टाइम्स ऑफ 2, 3 - 2 टाइम्स ऑफ 3, 3 - 6 -3, 1 - 1 टाइम्स ऑफ R1, 0 -1 -2 -3 2 -3 -1। अब पहला कॉलम बन गया आइडेंटिटी। अब यहाँ पे बनाएंगे 1, डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सारे 0। तो पहला कॉलम जब बन गया, अब दूसरे कॉलम पे जाएंगे और डायगोनल पोजीशन पे 1 बनाएंगे। तो यहाँ 1 बनाने के लिए आप या तो नीचे वाली रो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आपने ऊपर वाली रो यूज़ की तो ये वाला 0 चेंज हो जाएगा। तो इस एल्गोरिदम को ध्यान रखना है। तो अब हम इसको 1 बनाने के लिए नीचे वाली रो यूज़ कर सकते हैं या -4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, R2 गेट्स द वैल्यू R2 डिवाइडेड बाय -4। तो पहली रो में चेंज नहीं है, 0 -3 अब ये 1 बन गया। इस 1 से बाकी का कॉलम कंप्लीट करना है, 1 के अलावा बाकी दोनों 0। तो R1 और R3 में चेंज होना है, R1 R3 R2 रो 2 यूज़ होनी है जिसमें 1 है, +2 है तो -2, -3 है तो +3। ये हमारी एल्गोरिदम है, इसको ध्यान रखना है। तो पहला कॉलम चेंज नहीं होगा, दूसरा कॉलम ये बन जाएगा। अब देखते हैं, रो 2 में चेंज नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। अब आप देखो केवल 2 एंट्री करने को बची, R1 - 2 R2, तो 3 - 2 टाइम्स ऑफ R2, 3/4, ये हो गया 3 - 3/2, 2 3 = 6 -3/2 मीन्स 3/2। अब R3 + 3R2, तो R3 यहाँ पे लिखना है, R3 है -1 + 3 टाइम्स ऑफ R2 है 3/4, -1 + 9/4 -4 + 9/4, ये हो गया 5/4। यहाँ तक आ गए। अब इस डायगोनल पोजीशन पे 1 बनाना है, तो R3 गेट्स द वैल्यू R3 × 4/5, क्योंकि इसके नीचे कोई रो है नहीं, ऊपर वाली को यूज़ नहीं करना, तो सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 3/2 3/4, यहाँ 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और यहाँ आ जाएगा 1। अब इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना है। तो R1 और R2 में चेंज करना है, R1 R2, R3 को यूज़ करना है। यहाँ पे +3/2 है तो -3/2, +3/4 है तो -3/4। अगर आप यही एल्गोरिदम लगाएंगे तो पुराने बने हुए 0 आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब आप ये देखो, ये आपको मिल गई थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी। इसका मतलब रैंक का ये सिंबल है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स = 3। तो इस मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि मेथड लंबा है, नो इशू, बट ये है कि आपका श्योर शॉर्ट आंसर करेक्ट आएगा। और क्वेश्चन में अगर लिखा है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है बाय रिड्यूसिंग इट इनटू
नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? 4 तरह की होती है नॉर्मल फॉर्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई कॉलम ज़ीरो हो जाएगा, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई रो ज़ीरो हो जाएगी, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ रो और कॉलम दोनों ज़ीरो होंगे, या फिर आइडेंटिटी मिलेगी। ये फोर्थ वाला केस है हमारा। यहाँ पे देखो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मिल गई, तो जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मिलती है, rth ऑर्डर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो वही रैंक हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है रैंक निकालने का, तो आप डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको ये मेथड आता है कि आप मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इससे ये वाला पोर्शन भी आपका कवर हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कैलकुलेशन में, बाकी प्रैक्टिस से हो जाएगा। दिस इज, तो इस तरह के हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।